हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास हम लोगों ने रिएक्ट एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिए थे। आज वही रिएक्ट एप्लीकेशन हम लोग फोल्डर स्ट्रक्चर जानेंगे। फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है, उसमें क्या क्या है नहीं है, वही सब देखते हैं। चलिए तब ओपन करते हैं जहाँ पर रिएक्ट जैसा एप्लीकेशन इंस्टॉल किए थे। हमारे स्टैक फर्स्ट ऐप, इस फर्स्ट ऐप को ओपन करते हैं। राइट क्लिक, ओपन विथ कोड से आप इसको ओपन कीजिए। कोड में ओपन हो जाएगा ना। कंट्रोल शिफ्ट रन करते हैं। फर्स्ट ऐप ओपन है। लास्ट क्लास में बताए थे यार्न स्टार्ट रन कमांड, रन एप्लीकेशन स्टार्ट करने के लिए रन करो यार्न स्टार्ट और npm स्टार्ट। तो npm स्टार्ट, ऐसे एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया। तब तक देखते हैं एप्लीकेशन में क्या क्या है। नोड मॉड्यूल्स फोल्डर, पब्लिक फोल्डर, src फोल्डर। अब हम लोग समझते हैं डायरेक्ट फोल्डर स्ट्रक्चर। डायरेक्टरी, व्हाट इज डायरेक्टरी, क्या है, मतलब कैसे इसका यूज करना है। रिएक्ट एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया। इस लोकल होस्ट 3000 इस पे, और यू कैन चेक द आईपी एड्रेस। ये आईपी एड्रेस जो है उस पर चेक कर सकते हैं। ओपन, ऑलरेडी ओपन है ब्राउजर में, और कंट्रोल से सर्च क्रोम, इंटर, सेट एट डिफॉल्ट ब्राउजर। बाद में देखेंगे। इसको यहाँ पे पेस्ट में कीजिए http://localhost:3000 इंटर। रिएक्ट एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं रिएक्ट फोल्डर स्ट्रक्चर क्या क्या है। पहला है नोड मॉड्यूल्स। नोड मॉड्यूल्स फोल्डर स्ट्रक्चर। नोड मॉड्यूल्स फोल्डर इस इनसाइड क्या रहता है। First one is the node modules. Node underscore modules folder. Node modules folder. नोड, इसके अंदर कुछ नहीं, इसके अंदर जो लाइब्रेरी हम इंस्टॉल करते हैं वही लाइब्रेरी सब रहता है। नोड मॉड्यूल फोल्डर जो लाइब्रेरी हम इंस्टॉल करते हैं वही सब लाइब्रेरी यहाँ पे रहता है। नोड नोड मॉड्यूल्स contains libraries. Node modules contain library means third party library, means third party library which we will use to execute React application. Which we will use to execute React application. यूज रिएक्ट एप्लीकेशन पब्लिक। अब इसके बाद है पब्लिक फोल्डर। इसके बाद है पब्लिक फोल्डर। पब्लिक नॉर्मल हो गया पब्लिक फोल्डर।
पब्लिक फोल्डर। पब्लिक इसमें जो हम लोग रखते हैं स्टैटिक। इसमें जो रखते पब्लिक फोल्डर में कोई भी जैसे फाइल हो गया, स्टैटिक फाइल, जितना चीज स्टैटिक आता है वो सब रहते हैं। इन दिस have static, in this we have static file like, in this we have a static file like, in this we have a static file like images txt file, image txt file and so on। इसमें लगता है और another way हम लोग कहते हैं it comprises of a static file like an image, text file, etc. But these files are catchy file. These files are catchy. These files are catchy files। कैची फाइल क्योंकि मेरा जो रन करता है इन ब्राउजर, मेरा ब्राउजर में रन करता है index.html, जावा स्क्रिप्ट फाइल रन ब्राउजर में नहीं करता है। index.html एक स्टैटिक पेज होता है, इसी पेज को हम रन करा सकते हैं ब्राउजर में, इसलिए हम इसमें जितना स्टैटिक पेज हो सकता है, जैसे लोगो, इमेज, ये रहा इमेज, ये भी स्टैटिक फाइल है, इमेज है, लोगो ये भी इमेज है, फेवाइकन ये भी इमेज ही है, मतलब सब इसमें रखते हैं, जो स्टैटिक फाइल रहता है वो रखते हैं। नो src to src फोल्डर, src इसमें जो हम लोग रखते हैं डायनेमिक फाइल, it is comprised of dynamic, it is comprised of dynamic file, it is comprised of dynamic file, it is comprised of dynamic file। इसमें हम जितना डायनेमिक फाइल रख सकते हैं, लाइक app.js, css फाइल, लाइक जावास्क्रिप्ट फाइल, css फाइल और एनी अदर थिंग जो डायनेमिक रहता है वो हम इसमें रखते हैं। इसमें बाय डिफॉल्ट रिएक्ट JS comes with React.js comes with app.js file। By default React.js comes with app.js file, app.js component। We will discuss about later what is component, what is this, that, इस सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब अभी हम लोग समझते हैं बाय डिफॉल्ट React.js में जब हम एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो app.js फाइल के साथ आता है, app.js फाइल के साथ। इसमें app.js क्या है, app.css क्या है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। app.js, app.css, app.js, टेस्ट फाइल हो गया। अब थोड़ा बहुत इसके बारे में भी जान लेते हैं। app.js, app.css, app दो ही फाइल है, app.js और app.css, ये दोनों जो फाइल है
ये दोनों फाइल बाय डिफॉल्ट both file are by default comes with React.js, comes with React.js, app dot दूसरा फाइल है app.test.js, app.test.js. It is used for testing purpose. जब ऐप डॉट टेस्ट डॉट जैसे तो नाम से पता चलता है टेस्ट मतलब जब एप्लीकेशन ऐप डॉट टेस्ट करते हैं उसके लिए इसका फाइल का यूज किया जाता है ऐप डॉट टेस्ट डॉट जेएस. ऐप डॉट टेस्ट डॉट जेएस नाम से पता चलता है. उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नेक्स्ट है ये हो गया ऐप डॉट सीएसएस ऐप डॉट जेएस ऐप टेस्ट फॉर इंडेक्स डॉट सीएसएस इंडेक्स डॉट जेएस रिपोर्ट विटल सेटअप टेस्ट डॉट सेटअप टेस्ट डॉट. ये भी फाइल जो होता है सेटअप टेस्ट डॉट जेएस ये भी फाइल हम यूज करते हैं. उसके बाद सबसे पहले लास्ट वाला देता है सेटअप टेस्ट डॉट जेएस. इट इज आल्सो यूज टू टेस्ट द होल application, test the whole application. मीन्स ये जो ऐप डॉट टेस्ट डॉट जैसे ओनली स्पेसिफिक कंपोनेंट ऐप डॉट जेएस के लिए है. ये पूरा होल एप्लीकेशन टेस्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं. होल एप्लीकेशन टेस्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं. इसका जो यूज है होल एप्लीकेशन टेस्ट करने. उसके बाद हम लोग के पास है पैकेज डॉट जेसन. पैकेज उसके बाद हम लोग देखते हैं रिपोर्ट वेब विटल्स. ये रिपोर्ट वेब विटल इसके बारे में जान लेते हैं पहले. उसके बाद जाएंगे रिपोर्ट वेब विटल फाइल. रिपोर्ट वेब विटल्स report web vital.js file. It is used to configure progressive web app. It is used to configure progressive web app. अब उसके बाद हम लोग चलते हैं मेन कंपोनेंट जिसका हम लोग ज्यादा यूज करते हैं index.js और index.css फाइल. इसका हम जिसको ज्यादा यूज करते हैं इसलिए हम लोग index.js src/index.js file. index.js file. src/index.js file. This file called as configuration file. This file called as configuration file. This file called as configuration file. To configure this file is used to configure this file is used to configure components
दिस फाइल यूज टू कॉन्फ़िगर कंपोनेंट। व्हाट इज कंपोनेंट तो होता है। और index.css फाइल में चलते हैं 7 नंबर index.css not capital small index.css it is used for global styles। it is used for global style जब ओनली जो index.css होता है ना, हम होल एप्लीकेशन के लिए हम यहाँ पे CSS लिख सकते हैं। होल एप्लीकेशन में क्या मतलब पूरा रिएक्ट एप्लीकेशन में क्या कौन कौन सा CSS यहाँ पे लिख सकते हैं। स्पेसिफिक कंपोनेंट जैसे app.js हो गया, ऐप इसके लिए CSS हम app.css में app.js के लिए app.css में लिख सकते हैं। और मान लीजिए हम यहाँ पे 4-5 कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, 4-5 कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, उसका स्टाइल हम चाहते हैं एक ही जगह का एक ही स्टाइल सब में अप्लाई हो, तब हम index.css में लिखेंगे, इस यहाँ पे स्टाइल लिख देंगे और यही स्टाइल हर एक जगह अप्लाई हो जाएगा। लेकिन स्पेसिफिक कंपोनेंट के लिए स्पेसिफिक होता है। दिस इज वन app.c both file are by default comes with both file are by default comes with React.js। app.c this CSS file, this CSS file only for app component, only for app component, this is must be a capital letter, this is also must be a capital letter, this is also must be a capital letter। Now both file are by default comes with React.js, this CSS file only for app component, it is used for style। अब हम लोग को फोल्डर स्ट्रक्चर के लिए package.json बच गया। package.json व्हाट इज पैकेज package.json फाइल। इसमें जो हम थर्ड पार्टी का जो लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं उसका डिपेंडेंसी डेव डिपेंडेंसी इस package.json में इंस्टॉल होता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए रिएक्ट डोम रिएक्ट स्क्रिप्ट ये सब है, डिपेंडेंसी के अंदर आता है। डिपेंडेंसी जो हम लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं उसका डिपेंडेंसी package.json में रहता है। जैसे हम लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं तो लाइब्रेरी स्ट्रक्चर नोड मॉड्यूल्स फोल्डर में इंस्टॉल होता है, लेकिन डिपेंडेंसी जो होता है वो package.json में इंस्टॉल होता है। In this we find dependencies of third party library which we have to which we install to use it, which we install to use it now। अब उसके बाद readme.txt इसमें क्या क्या करना है वो सब लिखा हुआ है। उसके बाद package.json हो git ignore, इसमें जो फाइल ज्यादा मोर यूज MB का तो उसे हम इग्नोर करते हैं, इसलिए .git ignore का यूज करते हैं। .git जैसे नोड मॉड्यूल्स इसमें लगभग 200 MB का नोड मॉड्यूल फाइल होता है, इसको इसलिए हम इग्नोर करते हैं। ये सब जो मतलब git ignore में कोई भी फाइल को इग्नोर करना उसको हम इस git ignore फाइल में लिखते हैं, ऑटोमेटिक इग्नोर हो जाता है। नो अब दिस एप्लीकेशन अब ये कहाँ से आ रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फोल्डर स्ट्रक्चर तो जो है सो है ही बेसिक। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से कोडिंग ही स्टार्ट करने वाले, क्योंकि ये सब बेसिक नॉलेज रहना जरूरी रहता है। बेसिक विदाउट बेसिक नॉलेज हाउ यू कैन स्टार्ट विथ एनी एप्लीकेशन, दैट्स व्हाई आई टोल्ड वेरी बेसिक नॉलेज व्हाट एवर यू नीड। सो ना अब हम लोग स्टार्ट नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे कोडिंग। अब पहले तो ये समझ लेते हैं ये जो एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये हम लोग पहले समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे अनदर थिंग। ये index.html
index.html है, इनसाइड पब्लिक फोल्डर ओपन करेंगे index.html इनसाइड, ये सब कमेंट इसको रिमूव कर देते हैं। ना अब ये जो आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, मतलब यहाँ पे जो शो कर रहा है ब्राउजर में, ये कहाँ से लोगों को शो कर रहा है। यहाँ पे ये देख लो div id will be equal to root, div id will be equal to root दिया हुआ है। यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखते हैं ना, जावा स्क्रिप्ट हम जब पढ़ते हैं, इसको कॉपी करो कंट्रोल से, जावा स्क्रिप्ट जब हम पढ़ते हैं किसी भी एलिमेंट को लिखते हैं, जब मान लीजिए HTML एलिमेंट है, इसमें हम लिखते हैं div id इक्वल टू, जब हम इसी को जावा स्क्रिप्ट फाइल में लिखेंगे इनसाइड स्क्रिप्ट टैग स्क्रिप्ट inside script tag we can write JavaScript in HTML page। जब हम इसको राइट करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, जावास्क्रिप्ट में हमको इस div के अंदर कुछ एलिमेंट हमको शो करना है, हम क्या लिखते हैं, डॉक्यूमेंट लेट, पहले लेट पैराग्राफ इज विल बी इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। यहाँ पे क्या लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसमें जो आईडी रहता है वहां पे वो लिख देते हैं रूट, लेट सपोज दिस आईडी। अब हम इस जावा स्क्रिप्ट के फंक्शन में जो भी लिखेंगे, और यहाँ पे p will be equal to p, मान लेट सपोज p कुछ भी है, p will be equal to p पैराग्राफ will be equal to some message like welcome to react JS लिखते हैं। अब ये शो करेगा मेरा HTML पेज पे, यहाँ पे शो करेगा। इसी तरह React JS में भी एप्लीकेशन में जब हम यहाँ पे रूट है ना, index.js, यहाँ पे src फोल्डर, इनसाइड src फोल्डर index.js है। index.js में ये देख रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट, यहाँ से इंडेक्स डॉट, यहाँ पे जो हम लिखेंगे इसमें रिएक्ट डोम डॉट रेंडर, ये फंक्शन है जो उसमें हम मतलब ये नहीं जावा स्क्रिप्ट फाइल को रेंडर करेंगे, वो एचटीएमएल पेज पे ऑटोमेटिकली स्टॉक करेगा। रिएक्ट डॉट स्ट्रिक्ट मोड, जैसे जावा स्क्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट में, जैसे जावा स्क्रिप्ट में वो स्ट्रिक्ट मोड नहीं रहता, इसलिए हम स्ट्रिक्ट मोड करते हैं ऐप कंपोनेंट। ऐप कंपोनेंट में हम जो भी ऐप कंपोनेंट पहले हम यहाँ पे जैसे ऐप कंपोनेंट है, इसको रिमूव करते हैं पहले, कंट्रोल ऐप, या हम ये मतलब कंपोनेंट जो हम बनाते हैं, import react from react इंपोर्ट कर लिए, इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं डिफॉल्ट। अब इस कंपोनेंट को हम इंपोर्ट करते हैं index.js में, index.js ऐप कंपोनेंट इंपोर्ट है। इसमें ऐप कंपोनेंट में हम जो भी लिखेंगे, इस ऐप कंपोनेंट में यहाँ पे जो भी हम लिखते हैं वो शो करता है index.html बाय थ्रू, क्योंकि हम यहाँ पे ऐप कंपोनेंट को इंपोर्ट कर चुके हैं। जो index.js है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू रूट इनसाइड div, इस div में इनसाइड इस div में शो करेगा, जो भी कंटेंट हम लिखेंगे वो इस div में शो होगा index.html पेज पे। जैसे यहाँ पे क्या आ गया, ओके, ये लोगो अनइंस्टॉल हटा दिए इसलिए ये आ रहा है। गो टू app.js, रिमूव दिस लोगो ओनली, remove this and go to here
ये जी कहाँ ये रहा, इसको पैराग्राफ को हटा देते हैं। बाद में इंपोर्ट उपोर्ट कैसे करना हो सब, रिफ्रेश इट, logo is defined but no defined, okay where, कहाँ है लोगो, अल्ट लोगो एप, ओके ये रहा ऐसा से, इमेज ही हटा दो, इसमें है क्या, नहीं चाहिए मुझे इमेज, अभी तो इमेज अपना ऐसा है। ये एप्लीकेशन है, इसको जब हम इंस्पेक्ट करते हैं, हम जाते हैं एलिमेंट में, क्लोज करो, ओपन इट, जब एलिमेंट में जाते हैं, div रूट है, इनसाइड स्क्रिप्ट वो सब तो जो है सो है, इनसाइड div id रूट, इसको जब हम ओपन करते हैं, div क्लास विल बी ऐप दिख रहा है, इनसाइड ऐप हेडर, ये कहाँ का आ रहा है, ऐप कंपोनेंट का ये पार्ट है, लेकिन किस में दिखा दे रहा है, div id रूट में, div क्या इनसाइड div में दिखाई दे रहा है। इसी तरह जब हम यहाँ पे कुछ चेंज करेंगे, जैसे यहाँ पे हम लेट्स सपोज रिमूव दिस लिखते हैं, यहाँ पे वेल h2 टैग, h2 टैग, h2 टैग, इनसाइड लिखते हैं वेलकम टू रिएक्ट जेएस, वेलकम टू रिएक्ट जेएस, इसको जब हम यहाँ पे जाएंगे तो वेलकम टू रिएक्ट जेएस बाय डिफॉल्ट सेंटर में आया, क्योंकि इस जो ऐप डॉट सीएसएस का जो स्टाइल है, इसके कारण ये सेंटर में आ गया। रिमूव द स्टाइल, बाद में हम तो खुद का अपना बनाएंगे, जो भी कंपोनेंट होगा ये अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रेस इनसाइड है। अब इनसाइड div क्लास ऐप यहाँ पे है, ओपन इट, यहाँ पे रिटर्न क्लास ऐप, div क्लास ऐप है, उससे पहले रूट इनसाइड div क्लास ऐप, उसके बाद मेरा h2 टैग है वेलकम टू रिएक्ट जेएस, ये कुछ नहीं, जैसे हम जावा स्क्रिप्ट में जैसे हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करते हैं उसी तरह, बट यहाँ पर एक तो डिफरेंस ये है, जो कंपोनेंट हम क्रिएट करेंगे उस कंपोनेंट को इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में रजिस्टर करना पड़ेगा पहले। जैसे यहाँ पे यहाँ पे लेट्स सपोज हम एक तो कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, न्यू फाइल वेलकम डॉट जेएस, वेलकम डॉट जेएस क्रिएट किए, इनसाइड वेलकम डॉट जेएस हम लिखते हैं इंपोर्ट, ये सब समझाएंगे कैसे क्या है ये सब बाद में, नेक्स्ट लेक्चर में ये सब समझाएंगे। इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, सिंगल कोट डबल कोट नॉट सिंगल, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट कंपोनेंट। नाउ अब लेट फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर देते हैं, लेट क्या है, वेलकम अब मेक श्योर, ये ध्यान रखें जब भी तुम कोई कंपोनेंट क्रिएट करोगे वो फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल लेटर होना चाहिए, जो कोई भी कंपोनेंट क्रिएट करोगे ना इसका फर्स्ट लेटर मस्ट बी अ कैपिटल लेटर, ओके। now welcome will be equal to one arrow function inside return इनसाइड हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे लिखते हैं div हाँ यार div inside h2 tag h1 tag close this and inside लिखेंगे welcome to welcome component, मतलब welcome to welcome component लिख रहे हैं, या वेलकम टू रिएक्ट जेएस कंपोनेंट, वेलकम टू रिएक्ट जेएस कंपोनेंट, रिएक्ट जेएस कंपोनेंट, वेलकम टू रिएक्ट जेएस कंपोनेंट। अब इसको एक्सपोर्ट करेंगे तब न जा कहीं पे जाए, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट वेलकम, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट वेलकम। अब इसको हम यूज करेंगे यहाँ पे index.js, इसको हटा देते हैं, कमेंट इट आउट। नाउ बिलो दिस इंपोर्ट वेलकम,
जब भी कोई भी कंपोनेंट मतलब इंपोर्ट करोगे, किसी भी दूसरे कंपोनेंट को इंपोर्ट करोगे index.js में, तो सेल्फ क्लोजिंग टैग यहाँ पे यूज किया जाता है। सेल्फ क्लोजिंग टैग का यूज करके हम क्लोज करते हैं। इनसाइड हम एट्रीब्यूट जो भी लिखना रहता है वो लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, अब ऐसा से index.js, ओके, इंपोर्ट यहाँ पे भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट वेलकम फ्रॉम स्लैश welcome, import welcome from /welcome. Now it work, refresh it, yeah, welcome to React.js component। अब देखो इस साइड div inside h1 वेलकम टू React.js component। यहाँ पे ऐप कंपोनेंट का कोई मतलब ऐप कंपोनेंट का कोई यूज ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ये अपना कंपोनेंट क्रिएट कर लिए। बाय डिफॉल्ट React.js कंपोनेंट देता है ऐप कंपोनेंट, लेकिन हम अपना कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए हम अपना कंपोनेंट क्रिएट कर लिया। इसको इंपोर्ट कर दिए यहाँ पे index.js में। यहाँ के अलावा तुम इंपोर्ट कर सकते हो यहाँ पे app.js में ही। इसको ऐप को यहाँ पे इंपोर्ट तो पहले से index.js में, दोबारा हम यहाँ पे क्यों कंपोनेंट इंपोर्ट करें जब रिएक्ट मुझे बाय डिफॉल्ट कंपोनेंट दे ही रहा है यूज करने के लिए, तो हम यहीं पे यूज क्यों नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे वेलकम टू React.js लिखे है ना, इसको यहाँ पे इसको हटा कर यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेंगे वेलकम इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पहले इंपोर्ट करेंगे, बाद में सेल्फ एंडिंग टैग से उसको क्लोज कर देंगे। इंपोर्ट वेलकम फ्रॉम वेलकम। अभी यहाँ पे शो करेगा वेलकम टू React.js कंपोनेंट। अब ये कहाँ पे आ गया, ये आ गया ऐप कंपोनेंट, क्योंकि यहाँ पे div क्लास ऐप है, इनसाइड div क्लास ऐप a1 div है, वेलकम टू React.js कंपोनेंट शो कर रहा है। तो आज हम लोग फोल्डर स्ट्रक्चर और फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे index.html से कनेक्ट होता है बाय यूजिंग रूट एलिमेंट, रूट बाय आईडी रूट से हम index.js में रिएक्ट राउटर डोम का यूज करके फंक्शन को रेंडर करते हैं। इस रेंडर मतलब डॉक्यूमेंट फंक्शन कोई भी जावास्क्रिप्ट फाइल को इंपोर्ट करके रेंडर करते हैं। जावास्क्रिप्ट फाइल ये JSX बेस्ड होता है, जिसमें हम HTML और जावास्क्रिप्ट दोनों लिख सकते हैं। इस ऐप कंपोनेंट या तो हम रजिस्टर कर सकते हैं index.js में डायरेक्टली, या ऐप कंपोनेंट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मुझे React.js दे रहा है ऐप कंपोनेंट, इसलिए हम रजिस्टर करते हैं कोई भी एप्लीकेशन कंपोनेंट को app.js फाइल में। अब मेक श्योर ध्यान, कभी भी कोई भी कंपोनेंट जब हम क्रिएट करेंगे तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, कंपोनेंट कैपिटल होना चाहिए। हाँ, तो अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज कंपोनेंट, कंपोनेंट क्या है, प्रॉप्स क्या है। तब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग कोडिंग ही करेंगे। ठीक है, बाय बाय।